हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। तो आज लेक्चर नंबर 4 है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 तक आप देख सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ही चल रहे। देखिए हल्के हल्के आपके पास यहाँ पर से प्रीवियस ईयर जब मैंने उठा के देखा जब पेपर को, तो यहाँ पे यूकेपीएससी में कितने मार्क्स का वेटेज पूछा गया था। यहाँ पे 65 मार्क्स का वेटेज पूछा गया था यूकेपीएससी में। ओके, यानी कि 65 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आए थे। 65 यहाँ पे 140 समथिंग 135 140 क्वेश्चन यहाँ पे आपके यहाँ मार्क्स के रहे थे। 1-2 नंबर का होता है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है 3 लेक्चर देखिए क्या होता है। 180 क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इरिगेशन भी आने वाली है, हाइड्रोलॉजी है, पेपर 2 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से यानी ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में 70 क्वेश्चन इस बार या इस बार 80 क्वेश्चन भी रह सकते क्योंकि वेटेज बढ़ने वाला है इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो हल्के हल्के आप लोग क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट को लीजिए, एक बार आपके पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में पहुंच गए। ठीक है, आज इस लेवल में होंगे तो कल इस लेवल में पहुंचोगे। ये सीरीज आप जरूर लीजिए। और मैंने पहले ही बता रखा आपके पास एक अलग से नोटबुक बनाइए, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए। ठीक है, अलग अलग टीचरों का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और क्वेश्चन इस सीरीज से जरूर फंसेंगे। आप देख सकते हैं इसमें प्रीवियस से उठा के नॉच और वियर में आज पढ़ाने वाला हूँ। यहीं से डायरेक्ट आपने प्रीवियस से उठा के देखा होगा तो 8 मार्क्स का पूछा गया नॉच एंड वियर्स। ओके, आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मूले पूछे गए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आइए गाइस देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ना है किसमें, वियर एंड नोचेस में। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं आज टॉपिक अपने। ओके, तो सबसे पहले ये बहुत लंबा होगा क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स का पूछा गया प्रीवियस ईयर में। वियर और नोचेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्या होता है देखना पड़ेगा, उसका डायग्राम सहित देखेंगे। ओके, तो और इसमें देखेंगे वियर एंड नोचेस में डिफरेंस को देखेंगे। थर्ड में हम नैप क्या होता है या नैपे क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। चौथे में हम देखेंगे तुम्हारा स्किन या फिर क्रेस्ट, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। देखिए हल्के हल्के करते रहिए, एक टाइम आ गया कि आप लोग 60 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाओगे इसी से। ठीक है, फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ नोचेस कितने होते हैं, टाइप ऑफ नोचेस। ठीक है, फिर छठे में हम देखेंगे क्रस्ट की हाइट, क्रस्ट हाइट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर 7वां टॉपिक हम देख सकते हैं वियर एंड नोचेस के जो होंगे हमारे पास क्या होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले देखेंगे आज हम फिलहाल तो इतने तो देखते हैं। ठीक है, फिर हम सिपोलेट वियर क्या होता है, फिर ब्रॉड क्रेस्ट वियर क्या होता है। ठीक है, फिर हेड मेजरमेंट इफेक्ट क्या होता है, उसका डिस्चार्ज कैसे निकालता है, रेक्टेंगल ट्रायंगुलर। ठीक है, तो हम इन सबको देखेंगे। आज नहीं हो पाया तो कल का भी हम टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और जो भी हमसे व्हाट्सअप नंबर में नहीं जुड़ा है 9149302924 में जुड़ जाना। मैं वहाँ पे आपको क्या करूँगा, स्टूडेंट कह रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप के बारे में मैं आपको एक काम करूँगा जो सरल भाषा में होगी, हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप होगी। आपको एक अच्छा सा नोट्स सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकल दे दूंगा, उसमें से आप पढ़ लेना। ठीक है, और वो बेनिफिट बहुत दिलाएगा आपको। और वहीं से क्वेश्चन बनेंगे अपनी भाषा में मैं लिख दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो तो मांग सकते हो तो मांग लेना। सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकल पंप दोनों पंप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर में इसको शो कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर में नोट्स भेज दूंगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप के जब बना दूंगा मैं 2-4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अच्छे से बनाऊंगा, क्या चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट वहाँ पे लिख दूंगा मैं। ओके, तो उसमें क्योंकि मैं यूट्यूब में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप, क्योंकि लंबा है, डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिलीवरी पंप क्या होता है सब देखिए, डिलीवरी हेड, उसमें संक। ठीक है, तो उसमें सब मैं नोट कर दूंगा, इसमें आप चिंता की बात मत करना, आपको बहुत ईजी लग जाएगा, नोट कर दूंगा तो नोट से मिल जाएंगे। जो भी जिसको भी नोट्स चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप को नोट मैसेज ड्रॉप कर देना कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप के नोट्स दे दीजिए करके। 2-4 दिन लग जाएंगे वो देने में, मगर नोट आप ड्रॉप कर देना मैसेज। ओके, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्या चीज़ क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम।
तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, एक जगह नोच का डायग्राम है और एक जगह वियर का डायग्राम है। तो ये नोच हमारे पास, ठीक है, ये टैंक होती है, ओपनिंग टैंक है। कैसी है? ओपनिंग, खुली हुई टैंक है, ठीक है। ये मेटल की बनी होती है जो ओपनिंग खुली हुई टैंक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड का तो टॉप सरफेस नॉच के टॉप सरफेस से नीचे रहता है। जो लिक्विड है ना, ठीक है, ये नॉच, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉच है, ठीक है, ये नॉच है जो हमारे पास टॉप सरफेस नीचे रहता है नॉच का। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम नॉचेस का, अभी लिखेंगे हम। इसका जो यूज़ करा जाता है वो क्या रहता है, छोटे पैमाने, यानी कि हम बोल सकते हैं छोटा पैमाना टैंक या चैनल, चैनल मतलब कैनाल, ठीक है, या डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का काम आता है। बेसिकली डिस्चार्ज को, देखिए फ्लूइड है ना, इसमें वाटर है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के काम में आता है, टैंक या चैनल को भी मापने के काम में आता है। और वियर की बात कर दूं, मैं पहले बता देता हूँ फिर लिख देंगे एक साथ। वियर की बात कर ले, ये हमारे पास कैसे होता है, ये मैसनरी स्ट्रक्चर का बना है, ये हमारे पास मैसनरी स्ट्रक्चर का बना है। अगर वियर की सिंपली डेफिनेशन आप दोगे, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके ऊपर से पानी जा रहा है। ये स्ट्रक्चर बनाया, इसके ऊपर से हमारे पास पानी जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर से आप क्या पानी जाएगा। और क्या होगा, नोच में क्या होता है, अंदर से जाता है पानी। ये आप देख रहे होंगे ना, यहाँ से अंदर से पानी जा रहा है, इसके नीचे से पानी जा रहा है, ठीक है, अंदर से, एक तरह से अंदर ही है, ठीक है गाइस। तो वियर की डेफिनेशन सुन लीजिए आप, ठीक है। ये एक मैसनरी स्ट्रक्चर है, मैसनरी स्ट्रक्चर की तरह है, जिसे चैनल के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनाया गया। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री में परपेंडिकुलर बनाया गया है। देखिए पानी ऐसे जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बनाया गया ना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाया गया है फ्लो की डायरेक्शन के। तो टॉप सरफेस के ऊपर से बहता है। यूज़ कहाँ पे करता है, यूज़ चैनल में पानी को इंक्रीज करने के लिए और डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, ये, ठीक है, इसी को दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से पानी आ रहा है तो पानी के फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है और तेजी बढ़ा देता है ये चीज़, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर मैसनरी स्ट्रक्चर बना होता है, ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम गाइस लिख लेते हैं, क्या क्या था। सबसे पहले हम लिख देते हैं नोच को, ठीक है, नोच को। एक एक चीज़ आप नोट करते रहना, क्योंकि यहाँ से 8 मार्क्स का पूछा गया है। प्रीवियस ईयर उठा के देखना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ये क्या होती है, हिंदी में लिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। ये एक मेटल की बनी हुई ओपनिंग होती है जिसे टैंक के साइड में चैनल में लगाया जाता है, जिसे टैंक के साइड या फिर बोल सकते हैं हम चैनल में लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, टॉप नोचिस के जो टॉप सरफेस होते हैं, नोच के टॉप सरफेस से नीचे को जाता है। जो टॉप होता है, टॉप सरफेस होता है इसका नोच का। अब नोच का टॉप सरफेस दिखा देते हैं हम आपको। ये हमारे पास नोच का टॉप सरफेस हो गया, नोच का टॉप सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास नोच के टॉप सरफेस से नीचे को जा रहा है, ठीक है, पानी नीचे को जा रहा है। टॉप सरफेस से के टॉप सरफेस से नीचे होता है या जाता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, नोच का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टैंक या हम बोल सकते हैं चैनल का क्या करते हैं, टैंक या फिर चैनल के अंदर पानी पानी होगा तो उसमें हाँ डिस्चार्ज होगा। हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज को मेज़र करते हैं टैंक या चैनल में। देखिए चैनल क्या होता है, कैनाल ही होती है एक तरह से, चैनल या कैनाल को, ठीक है। टैंक वाटर टैंक, ठीक है, इस टाइप की जो खुली टैंक होती है, ओपनिंग होगी, ठीक है, खुला होगा पूरा। आप देख सकते हैं इसमें खुला है ना, तो ओपनिंग इसमें है, तो ये डिस्चार्ज को मेजर करेगा। पानी होगा तो डिस्चार्ज को मेजर पक्का करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नोच की डेफिनेशन होगी। ऐसी हम वियर की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। अपने पास वियर की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमारे पास भी मैंने बताते हैं, ये है हमारे पास वियर। ये मैसनरी स्ट्रक्चर का बना है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैसनरी स्ट्रक्चर का बना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप इसमें देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जो फ्लो डायरेक्शन के
परपेंडिकुलर फ्लो ऐसे आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर बना दिया, परपेंडिकुलर बनाया जाता है। ठीक है, फिर आप इसमें लिखिए इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, यूज़ करते हैं ये भी हमारे पास यूज़ डिस्चार्ज को मेज़र करने के काम आता है। ओके, तो इतना इसमें लिख लीजिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, अब इनमें हम डिफरेंस को देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। नोचेस और वियर में हम क्या करते हैं, डिफरेंस को देख लेते हैं। ओके, जिससे आपके पास एक आसान रास्ता बन जाएगा कि हमने कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला आप पॉइंट लिख लीजिए, ये हमारे पास क्या करता है, डिस्चार्ज को मेज़र करता है, डिस्चार्ज को मेज़र करते, ये भी हमारे पास डिस्चार्ज को ही मेज़र करेगा। ठीक है, नंबर 2 में ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल चैनलों के लिए यूज़ किया जाता है, स्मॉल चैनल के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये लार्ज चैनल जैसे हमारे पास क्या हो गया, कैनाल हो गई, रिवर हो गई। ठीक है, हो सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट की बात करूँ, ये क्या होता है, अगर स्मॉल चैनल है तो साइज़ में भी छोटा होगा, ये हमारे पास साइज़ में बड़े होंगे। चौथे की बात करें, कंक्रीट, ये हमारे पास किसके बने होते हैं, मेटेलिक के बने होते हैं, मेटेलिक प्लेट के बने होंगे। ये देखिए मेटेलिक प्लेट के बने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किसके, मैसनरी स्ट्रक्चर यानी ये कंक्रीट के बने हैं। ठीक है, पांचवे की बात करूँ, इसमें आप लिख सकते हैं ये नोच के नीचे से फ्लो होता है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए फ्लूइड फ्लो बिलो नोच। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं फ्लूइड फ्लो अबव द वियर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड फ्लो बिलो नोच, यानी कि बिलो द नोच होगा, नोच द लगेगा यहाँ गई। ठीक है, तो या ये बोल रहा है कि ये नोच के नीचे से फ्लो हो रहा है, ये पानी ये नोच के हमारे पास नीचे से, ये इतना ये हमारे पास नोच है ये। ठीक है, इसको भी आप नोच कह सकते हैं, नीचे से ही तो फ्लो हो रहा है, यहीं से तो फ्लो होगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास वियर में ऊपर से फ्लो होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस भी हो गया है। उत्तराखंड के लिए पढ़ रहे हैं, UKPSC JEE के लिए, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम डीप नॉलेज ना लेते हुए अपना कम पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, बट डेली पढ़ो, डेली सीरीज लीजिए। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं क्रस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सिल क्या होता है, और यहीं पे हम देख लेते हैं इसमें आपका नेपे क्या होता है, नेप या नेप। ठीक है, इसी को बोला जाता है वेन भी बोला जाता है। इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। तो ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ओके, ये हमारे पास पानी की फ्लूइड की लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, ये पानी आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको जो बाहर की होगा, बाहर से होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेपे, और जो अंदर की साइड है ना गाइस, इसको बोला जाता है ये हमारे पास क्रेस्ट या फिर सिल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, इसमें हम फ्लूइड की लेयर बनती है। इसमें नेपे में क्या होता है, हमारे पास जो फ्लूइड की लेयर बननी है ना, एक लेयर बननी है, लेयर फॉर्म हो रही है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, जैसे आप पाइप से पानी आता है, वहाँ से एक फ्लूइड की लेयर बनती है, जो यहाँ तक तो पाइप होता है, यहाँ से हमारा फ्लूइड की लेयर बनती है, तो उसे हम नेपे कहते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होगा क्रिस्ट या स्किल बोला जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए जो फ्लूइड की लेयर, ये अपनी भाषा में फ्लूइड की लेयर बनती है, लेयर फॉर्म होती है जब पानी गिरेगा। ओके, तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, द लेयर ऑफ फ्लूइड अबव हो रहा है ना ऊपर, अबव द वियर
वियर के या फिर बिलो द नॉच। अब बोल क्या रहा है, वियर के ऊपर होगा और नॉच के क्या होगा, सॉरी ठीक है, ये बोल रहा है वियर के अबव द वियर, वियर से तो ऊपर होगा ठीक है, और नॉच के नीचे होगा, बिलो होगा। इतना आपके पास याद रखना है। इज नोन एज नेपे ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो अबव द वियर और बिलो द नॉच, इसको ही हम नेपे कहते हैं। अब इसको क्या बोला जाता है, इसे भी आप लिख लीजिए। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, द बॉटम, बॉटम नीचे ही और है, बॉटम एजेस ऑफ नोच, इसमें क्या होगा, नोच, नोच की बात आ रही है, नोच क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट टॉप एजेस में, ये टॉप से होगा ठीक है, वियर कहाँ से होगा, बिलो से हो जाएगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिल या फिर क्रस्ट बोला जाता है। अगर मैं इसको आसान भाषा में, मतलब नॉच के बॉटम व वियर के टॉप सरफेस को सिल बोला जाता है। नॉच और वियर के ऊपर से बह रही लिक्विड लेयर नेपे कहते हैं ठीक है। तो इतना ये आपके पास समझ में आ गया होगा। तो नहीं भी आया तो डेफिनेशन को रट के जाना, तो जरूर आएगी। तो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाएगा आपके पास यूके पीएससी में, और पूछा भी गया है। तो टाइप्स हम देख लेते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ वियर एंड नोचेस। सबसे पहला देखिए, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रहा हूँ डिस्चार्ज निकालने के लिए। डिस्चार्ज चलिए लिखा ही देते हैं ठीक है, इसको डिस्चार्ज वाला बाद में करा देंगे ओके। तो इसमें सबसे पहला होते तो अलग अलग है, जैसे अकॉर्डिंग टू शेप, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपिजोइडल और सिपोलिट ठीक है। तो ये हम भी लिखेंगे अभी। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रस्ट, शार्प एज या थिन प्लेट, नैरो क्रस्ट, ब्रॉड क्रस्ट, ऑगी क्रस्ट ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे, बस एक लिख लीजिए, नैरो क्रस्ट, दूसरा लिख लीजिए ब्रॉड क्रस्ट ठीक है। तो ये इसके डायरेक्ट आपको पूछ लेगा, जो एच बाई बी होता है। अब एच बाई बी क्या होता है वो भी बताते हैं, 1/6 से बड़ा होना चाहिए नैरो में। नैरो में कैसा डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं, रफली डायग्राम। नैरो मतलब क्या होता है, पतला होता है, इसका मतलब क्या होता है, पतला ठीक है। ये पतला बना दिया, तो यहाँ से जो भी हमारे पास एक फ्लूइड जाएगा, वाटर जाएगा, जितनी भी इसकी यहाँ तक की, यानी कि यहाँ तक की हाइट होगी, उसको एच बोला जाएगा, और बी को, बेस जो है बी बोला जाएगा ठीक है। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ा। क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जो एक दीवार टाइप की होती है, क्रस्ट को दिवाली तो बोले जाते हैं ना। जो यहाँ से फ्लूइड आ गया, यहाँ से लेके हाइट इतनी होगी, और इसको बी बोला जाएगा। बी किसको बोल रहे हैं, ये जो चौड़ाई है ओके, ये जितनी चौड़ाई है ये, इसको हमने बी बोला। तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास जो एच बाई बी होता है 0.1 से 0.4 लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। अब एक होता है आपका ऑगी क्रस्ट। क्या उनसा क्रस्ट, ऑगी, इसी के अंदर ऑगी क्रस्ट। देखिए ऑगी क्रस्ट का भी फॉर्मूला पूछ सकता है। देखिए डिस्चार्ज निकालने के लिए, क्यू से लिखा डिस्चार्ज को, इसका फॉर्मूला जो बनता है 2/3 CDL √2GH 3/2, इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये भी पूछ सकता है इस बार ठीक है, चांसेस है पूछने के। तो हम इसमें अभी अब जो पूछे भी गए हैं उस भी बात करेंगे हम। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। क्या निकालने के लिए, डिस्चार्ज निकालने के लिए, किसका, वियर एंड नोचेस का, दोनों आ जाएंगे ठीक है। डिस्चार्ज निकाल लें हम। इनके फॉर्मूले, एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर, एक होता है ट्रायंगुलर, नोच या वियर ठीक है, नोच या वियर। तो
इसकी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ट्रेपीजोइडल। अब ट्रेपीजोइडल जो बनता है इन दोनों को मिला के ट्रेपीजोइडल बन जाता है। ओके, अभी उसका भी हम फॉर्मूला देखेंगे, पहले इन दोनों के फॉर्मूले। ये हमारे पास उत्तराखंड जे में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो कितने ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपको लग पता चल गया होगा। तो डिस्चार्ज का Q इक्वल टू 2/3 CD अंडर 2G L H 3/2 इसका फॉर्मूला बन जाता है। कई जगह 2/3 दे रखा हो, गलत दे रखा है, ठीक है। और इसका जो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला आता है ट्राइंगुलर का, वो बन जाता है 8/15 CD अंडर 2G tan θ/2 H 5/2 इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब ट्रेपीजोइडल की बात करें, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को मिला के ट्रेपीजोइडल बन जाता है, उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम। दो फॉर्मूला याद कीजिए, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। ट्रेपीजोइडल का फॉर्मूला देखिए, आज जिसने सीरीज ले ली ना, जिसने भी देख ली, जिसने भी नोट कर रहा है, वो इजीली आज 8 मार्क्स का वो अपना ले जाएगा, ठीक है। 8 मार्क्स उसके बन जाएंगे। क्यू जोड़ दीजिए उसको, CD अंडर 2G, ये रेक्टेंगल का हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया? रेक्टेंगल का। अब ये ट्राइंगुलर का 8/15 CD अंडर 2G tan θ/2 H 5/2 इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो आप नोट भी करते रहिए इसमें। अब हम अगली चीज़ में जाते हैं इसमें। तो ये आपको दिख रहा होगा क्या है, इसको बोलते हैं सिपोलिटी वियर, ठीक है। सिपोलिटी वियर, या फिर हम बोल सकते हैं नॉच। अब ये कुछ आप समझ लीजिए, डायग्राम इस टाइप का दिखता है। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी रहती है L होता है, और जो इसका H/1/4 हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल का रेशियो होता है। और ये जो आपको थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा होगा, इसका जो एंगल रहता है, ये एंगल, तो ये जो एंगल कितना हो रहता है, ये होता है 14 डिग्री में ये एंगल रहता है, ठीक है। कितना? 14 डिग्री में एंगल दोनों साइड रखा जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए आप। क्या लिखोगे? यहीं पे लिख लीजिए। ये क्या होता है? ट्रेपीजोइडल वियर होता है। ट्रेपीजोइडल दिख रहा होगा आपको, कैसे दिख रहा है? ट्रेपीजोइडल वियर होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप का ही होता है। इसमें हमारे पास स्लोप कितना रखा जाता है? स्लोप 1/4 इंपॉर्टेंट है, तभी लिखा रहा हूँ, ठीक है। और एंगल कितना? 14, ये 14 डिग्री। और स्लोप भी लिख लिया आपके पास, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला डिस्चार्ज 2/3 CD, वही हमारे पास फॉर्मूला जो ऑगी का है, HL 2/3, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। फिर एक आता है आपके पास ब्रॉड क्रेस्ट वियर। ब्रॉड क्रस्ट वियर आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपके पास ब्रॉड क्रस्ट वियर। ब्रॉड मतलब चौड़ा, फॉर्मूला भी बताया था क्या क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास B हो गया इसका, और ये H हो गया, ठीक है। ये यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। क्या होता है इसमें? इसका मैक्सिमम डिस्चार्ज, इसमें मैं वन लाइनर लिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करता है? H बराबर 2/3H लिया जाता है, ठीक है। वहीं डिस्चार्ज के लिए 1.7 CD L H 3/2 इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है गाइस। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको भी। तो यह आपका नोट में लिखें, यहाँ पे लिखिए आप टाइप ऑफ वियर, यहाँ पे लिखिए डिस्चार्ज कोफिशिएंट यानी कि CD की वैल्यू। यहाँ पे आप समझड ब्रॉड क्रस्ट वियर, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डिस्चार्ज की वैल्यू रखी है 0.83 से 0.85 रखी जाती है, ठीक है।
सेकंड की बात करूं मैं, एक होता है फ्री ब्रॉड क्रस्ट वियर। यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 0.85 से 1 रखी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन गए। अब समर्स बोर्ड क्रस्ट वियर का भी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। आज तक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर का पूछा है, पर समर्स्ड ब्रॉड क्रस्ट का भी फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ये भी लिख लेते हैं। क्यों छोड़ना है हमने, कोई भी चीज़ अगर आ सकता है हमारे पास यहाँ से, समर्स्ड वियर फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ही पूछेगा ज़्यादातर आपसे वियर एंड नोट से, तो यहाँ पे भर भर के फॉर्मूले हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। 2/3 CD L√2 H माइनस H डैश 3/2, ठीक है। तो प्लस CD HL डैश √2G H माइनस H डैश, ये हमारे पास फॉर्मूला समझड वियर का बन गया, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो मैंने पढ़ा दिया लेक्चर 4 आज तक, तो इसकी रिवीजन करते रहिए। बाकी अब हार्ड क्वेश्चन नहीं जाएगा, लास्ट टाइम पे हम क्वेश्चन भी लगाएंगे इनके, ओके, कुछ टाइम बाद। तो जैसे मैं क्या करूँगा, हर सैटरडे को, ठीक है, पेज में लिख लेते हैं, और हर सैटरडे को या फिर संडे को, ठीक है, सैटरडे या संडे को मैं क्या करूँगा, जो मैं वेंचुरी मीटर जो पढ़ा देंगे, ओरिफिस, पीजोमीटर, नोजल मीटर, ठीक है, रोटामीटर, और मैंने आज पढ़ा दिया है वियर एंड नोचेस के, ये MCQ लाऊंगा मैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कैसे आपके पास बनेंगे, ठीक है गाइस। तो इस सैटरडे और संडे को रह सकते हैं। तो हमसे जिसने भी 9149302924, ठीक है, या नोट्स तो बहुत दे देगा इस, क्योंकि परेशान हो गया मैं, नोट्स दे दे के इतने मैसेज आते रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स तो बहुत दे दिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पंप आपके पास 2 ही पंप हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप। इसके मैं आपने एक नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स बना के आपका अच्छे से मैं व्हाट्सअप में दे दूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाओ फिर समझाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा। बढ़िया तरीके से मैं अपनी भाषा में हिंदी और इंग्लिश को समझ करके, ठीक है, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में मांग सकते हैं, जिसको हिंदी और इंग्लिश में चाहिए प्रॉपर वो भी मांग सकता है, ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, प्रॉपर इंग्लिश भी मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में मैं लिख के वो मैं व्हाट्सअप में आपको सेंड कर दूंगा, जिस दिन बना दूंगा, बट मैसेज ड्रॉप कर देना आप लोग, ओके। तो जिसने भी मैसेज नहीं करा हो मैसेज कर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।